அடுத்து ஸ்ரீ குருநானக் சத்சங்கம் குருத்வாரா சாஹிப், இதன் குருமுக் எஸ் ஹர்பிரீத் சிங் எம்ஏ அவர்கள் தங்களுக்கு மத்தியிலே நல்லிணக்க உரையை ஆற்றுவார்கள் என்று அன்போடு அவர்களை வேண்டி அழைக்கின்றேன். ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं। कुछ बातें हैं जो इस कार्यक्रम के लिए मैं कहना चाहूँगा। जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी कार्य की, बहुत बड़ा कार्य है, कोई छोटा नहीं है ये। चाहे कि आज हमें लग रहा है कि बहुत थोड़े से लोग हैं, थोड़ा सा कार्यक्रम है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन अगर इसे सच में सच्ची श्रद्धा और भावना के साथ शुरू किया है और ये ऐसे ही चलता रहे तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जिसकी हमें ज़रूरत है, जब हम एक जगह बैठ के और ये कह सकेंगे सच में कि हम एक हैं। और जब हम शुरुआत करते हैं सिख धर्म में, सद्भावना की बात करते हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं कुछ बातें जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी में से मैं आपको सुनाऊं, क्योंकि जब हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। इसे मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि अल्लाह ने, भगवान ने पहले खुद को पैदा किया, इसीलिए हम उसे खुदा कहते हैं। जो खुद से पैदा हुआ खुदा है, वो अल्लाह है। तो उसने पहले खुद को पैदा किया, फिर उसने सारी कायनात को पैदा किया। जब पैदा करने वाला एक है तो सब अलग अलग कैसे हो सकते हैं? अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जब पैदा एक ने किया। लोगा परम ना भूलो भाई, खालिक खलक खलक मैं खालिक। पैदा करने वाला सभी में बसा हुआ है और सभी उसके हैं। पूर रहो सब ठाई, माटी एक अनेक भांत कर साजी साजनहार है। मिट्टी एक ही है, कुम्हार अलग है, बनाने वाले कुम्हार ने एक ही मिट्टी से अलग अलग शेप के बर्तन बना दिए। मिट्टी तो नहीं बदली ना, मिट्टी तो वही एक थी, मिट्टी नहीं बदली। हाँ, बनाने वाले ने अपनी मर्जी से डिजाइन अलग बना दिया। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि डिजाइन क्या है, मिट्टी एक ही है। तोड़ेंगे तो उसके बाद सब एक सी होगी। सारे बर्तन तोड़ दीजिए, क्या बचेगा? वही मिट्टी बचेगी, सब एक है। और गुरु अर्जन साहब कहते हैं, सबको मीत हम अपन कीना, हम सबना के साजन। मैंने सभी को अपना मित्र बना लिया और मैं सभी का मित्र हूं। जिस दिन हम ऐसा मानेंगे, जिस दिन ये मान लेंगे ना कि हम एक हैं और एक के पैदा किए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, हम अक्सर हर धर्म में एक बात कहते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए, जपना चाहिए, और हर एक मान के बैठा है। शायद ये बात किसी को अच्छी ना लगे, मैं पहले माफी मांग लूं, शायद अच्छी ना लगे, पर सच ये है कि भगवान एक है। ये हम सब मानते हैं, सभी ये मानते हैं, हर एक धर्म ये मानता है कि भगवान एक है, और सभी ये मानते हैं कि भगवान ने पैदा किया है। थोड़ा सा बात को समझिए, सभी ये मानते हैं कि भगवान एक है और सभी ये मानते हैं कि एक भगवान ने सबको पैदा किया है, लेकिन ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं है कि हम सभी एक है। जिस दिन ये मानना शुरू कर देंगे ना, मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं कि समझ लीजिए हम बाजार गए और बाजार जाकर कुछ संतरे लेके आए। ध्यान से समझिएगा बात को। बाजार गए, संतरे लेके आए कुछ, और जब हम संतरे लेके आए तो घर में 5-6 लोग थे। संतरे का जूस निकाला गया। जूस निकालने के बाद वहां झगड़ा शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। उस लड़ाई में जूस सारे का सारा फैल गया, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है।
लड़ाई अभी भी चल रही है, जूस फैल गया सारा। क्योंकि लड़ाई जूस के लिए नहीं हो रही थी, लड़ाई किसके लिए हो रही थी? जो छिलका उतारा, जो जूस निकालने के बाद वो उसका पल्प बचा था, गुदा बचा था, लड़ाई उसके लिए हो रही थी। अब अपने ऊपर मैं सभी को कहूंगा कि अपने ऊपर इसे इंप्लीमेंट करके देखिए, क्या हम ये तो नहीं कर रहे हैं? छिलका जरूरी है, जूस छिलके के बिना किसी काम का नहीं है और ना उसे इकट्ठा किया जा सकता है। छिलका बहुत जरूरी है जूस को पैदा करने के लिए, लेकिन जूस से ज्यादा जरूरी नहीं है। सच है ये? सही है ना? छिलका जरूरी है बहुत जूस पैदा करने के लिए, लेकिन जूस से ज्यादा जरूरी नहीं है। इंसानियत असल में धर्म था, वो फैल गया सारे का सारा। जैसे वो जूस फैला, सारे का सारा फैल गया। मैंने कह दिया सबसे श्रेष्ठ उत्तम धर्म है सिख धर्म, आपने कह दिया इस्लाम सबसे श्रेष्ठ है, हिंदू भाइयों ने कह दिया हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ है, जैन भाइयों ने कह दिया जैन सबसे श्रेष्ठ है। सब श्रेष्ठ हैं, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल तो एक है। मंजिल तो सभी की एक थी ना, रास्ते अलग थे। रास्ता कोई भी अच्छा और बुरा नहीं हो सकता है। जिस दिन हम ये मान लेंगे, सद्भावना अपने आप आ जाएगी। और सद्भावना की शुरुआत जब हम सिख धर्म में देखते हैं तो गुरु नानक साहिब जो सिख धर्म के बानी हैं, उन्होंने शुरुआत इस चीज से की थी जब 9 साल की उम्र में उन्हें जनेऊ पहनाया जाने लगा। जो खत्री परिवार से थे, तो उस दिन उन्होंने कहा मैं जनेऊ पहन लेता हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है, मेरी बहन मुझसे बड़ी है। अब सद्भावना की बात कर रहे हैं। बोले मेरी बहन मुझसे बड़ी है, पहले इन्हें जनेऊ पहनाया जाए। तो पंडित हरदयाल जी ने कहा कि नहीं, औरत को जनेऊ नहीं पहनाया जा सकता। तो बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बहुत प्यारा मित्र है और मुझसे उम्र में बड़ा है, भाई मर्दाना जी, जिन्होंने लगभग 60 साल अलग अलग जगह पे उदासियों पे जाके प्रचार फेरियों के लिए गुरु नानक साहिब के साथ रहे। जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता होगा। तो फिर जवाब आया कि नहीं, इन्हें भी नहीं जनेऊ पहनाया जा सकता, क्योंकि ये इस्लाम से संबंधित है और नीची कास्ट से हैं। गुरु नानक साहब बोले फिर बराबरता नहीं है ना। जहां पे बराबरता नहीं आ रही, इक्वालिटी नहीं आ रही है, फिर अगर मैं जनेऊ धारण कर लूंगा तो मैं इनसे अलग हो जाऊंगा। मेरी बहन मुझसे अलग हो गई क्योंकि उसे नहीं जनेऊ मिला। मेरा प्यारा मित्र है, मैं इसके साथ रहता हूं, सारा दिन इसके साथ खेलता हूं, फिर मैं इससे भी अलग हो गया, तो मैं इन दोनों से अलग नहीं होना चाहता हूं। शुरुआत बराबरता की गुरु नानक साहब ने 9 साल की उम्र में की, और उसको आगे आते वक्त जब अकबर का समय आता है, उधर तीसरे पातशाह गुरु अमरदास पातशाह गुरता गद्दी पे हैं। जिस दिन अकबर जाते हैं गुरु अमरदास पातशाह के दरबार में, तो उन्हें इतना इल्म था कि उन्होंने पहले ही कह दिया था भी रेड कारपेट नहीं बिछाया जाए। अकबर ने खुद कह दिया था, क्योंकि उन्हें पता था पहले पंगत पाछे संगत। इसका कंसेप्ट यही था कि धर्म की बात सुनने तो आ रहे हो, क्या बाकियों के साथ बैठ के खाना खा सकते हो एक ही पंगत में? या दिमाग में चल रहा है कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है, अलग धर्म से है। आपने देखा होगा गुरुद्वारा साहिब में गए होंगे जो लोग, एक ही पंगत है, सभी बैठ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कौन से धर्म के हैं, कौन सी जात से हैं, कौन सी बोली के हैं, किस रीजन से आ रहे हैं, किस स्टेट से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां। इसका मतलब यही था कि हम ये सिखाना चाहते थे, गुरु नानक पातशाह ने हमें सिखाया कि धर्म सबसे ऊपर क्या है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म। सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में, सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है, वो बताया है कौन सा है, हर को नाम जप, भगवान का नाम जपो। ये नहीं लिखा है कौन सा नाम जपना है आपने, फर्क नहीं पड़ता है क्या जप रहे हैं, क्या किस नाम से आप भगवान को याद कर रहे हैं, सभी तो नाम भगवान के हैं, क्या फर्क पड़ता है? जो मर्जी जो अच्छा लगता है वो कीजिए। मैं अक्सर इसको ऐसे समझाता हूं कि आप अल्लाह कह रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह का मतलब है जिसे ढूंढा ना जा सके।
खुदा कहते हैं जो खुद से पैदा हुआ, राम कहते हैं जो रमा हुआ है, वह हर एक जगह बसा हुआ है। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण का मतलब है जो अट्रैक्ट कर रहा है आपको खुद की तरफ। ये अट्रैक्शन पावर जो है भगवान की है, जब उसका मन करता है सारी कायनात को अपनी तरफ खींच के खत्म कर देता है, ऐसा ही है। गोपाल कहते हैं जिसका मतलब है धरती को पालने वाला। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है परवतगार, आपको पता है अर्थ क्या है। करीम लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवतगार, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मुए अजराइल गिरफ्ता दिल हेचना दानी, जन पिसर पदर बिरादरा कसनेस दस्तंगीर। उसमें लिखा हुआ है कि भगवान के नाम आपको जो अच्छा लगता है लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में आपको मिलेंगे, गोपाल भी मिलेगा, गोविंद भी मिलेगा, राम मिलेगा, रहीम मिलेगा, अल्लाह मिलेगा, खुदा मिलेगा, रहीम मिलेगा, करीम मिलेगा, परवतगार मिलेगा। क्योंकि मसला नहीं अब शब्द कौन सा यूज कर रहे हैं। सिखों को सुनेंगे तो मोस्टली वर्ड यूज करते हैं वाहिगुरु। जैसे वाहिगुरु हम वाह कब कहते हैं, जब किसी की बहुत सारी क्वालिटीज देख लेना तो अपने आप निकलता है ना वाह। जब इतनी सारी क्वालिटीज देखी तो अपने आप शब्द आया वाह गुरु, कमाल का भगवान है। फर्क नहीं पड़ता है आपने नाम कौन सा यूज किया, आपको जो अच्छा लगता है वो नाम लीजिए। लेकिन ये मैं समझता हूं कि हम जब ये कह देते हैं ना जो नाम मैं ले रहा हूं वही अंतिम है और वही सिर्फ है, तो वहीं जाके भेदभाव शुरू हो जाता है। जब तक हम ये नहीं कहना शुरू करेंगे कि हम सब एक हैं, नाम जो आपको अच्छा लगे वो लीजिए, लेकिन करना क्या है, हर को नाम जप, निर्मल कर्म, अच्छे काम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। यही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, यही इंसानियत है, यही मानवता है। और जब तक हम मानवता की बात नहीं करते हैं, दूसरे को मानव नहीं समझते हैं, तब तक बात नहीं बनेगी। और एज ए स्पिरिचुअल लीडर्स, एज ए कम्युनिटी के हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सभी यहाँ बैठे हुए हैं, तो शुरुआत हमसे होगी। जिस दिन हम शुरू करेंगे, जो हमें सुनते हैं, जो हमें देखते हैं, वो अपने आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं, मैं ये समझता हूँ। और जिस दिन हम ये मानना शुरू करेंगे, उस दिन ऐसे जो प्रोग्राम है वो अपने आप सफल होना शुरू हो जाएंगे और अपने आप ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और मैं तहे दिल से धन्यवादी हूँ इस संस्था का, जिन्होंने ये इतना तारीखी जो है प्रोग्राम उसे शुरू किया है। और सारी की सारी संस्था के जितने मेंबर साहिबान हैं, जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। वो सभी जो हैं वो ऐसे ही मन से, सच्ची श्रद्धा से अगर ये काम करते रहें तो मैं समझता हूँ कि एक दिन ये ज़रूर सफल होगा। और आज भी ये सफल है। एक दिन का मतलब ये नहीं कि आज सफल नहीं है, आज भी उतना ही सफल है। लेकिन वो जो मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, वो मेरा विज़न ये है कि वो दिन आएगा जिस दिन ये जगह बहुत कम रह जाएगी, जिस दिन इस जगह पे वो प्रोग्राम आप नहीं कर पाएंगे। मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ। धन्यवादी हूँ संस्था का, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने के लिए। और आखिर में मैं जब मौलाना जी बात कर रहे थे आज़ादी की, आज़ाद भारत की, तो भगत रविदास साहब के शब्द से मैं समाप्ति करता हूँ, जहाँ उन्होंने लिखा जो विज़न है, जो सच में राज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं ते ठाओ। बेगमपुरा जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ किसी को तकलीफ नहीं है, जब ऐसा राज आए वो सचमुच धर्म का राज है। वो सचमुच वो समय है जिसे हम आज भी साथियों कह सकते हैं, जिस दिन हम कह सकते हैं खुदा हमारे बिल्कुल साथ है। धन्यवाद।